एक आगे जो मैसेजेस आए, मैं चाहता हूँ इस पे आप और समझाएं, डीपली बताएं कि ये कैसे है और क्यों है, क्योंकि हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स करे जहां पर ऐसी प्रेडिक्शंस थी कि 2028 में धरती का जो अंत है वो होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का विनाश दिखेगा। बापूजी कहते हैं कि भारत में सिविल वॉर होगी, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, सब कुछ आर्मी के पास चला जाएगा, गोलियां मार मार के आर्मी थक जाएगी, भूत प्रेत एलियंस मिलकर अगर इंसान नहीं करेंगे तो ये लोग मिलकर विनाश करेंगे। समुंदर पर सुनामी, अर्थक्वेक, 2029 का जो उसमें बापूजी ने कहा कि एंड होगा, ये बातें सुनने में बहुत ही ओवरवेलमिंग है। मैं आपसे चाहता हूँ मुझे एक एक करके इसको समझाइए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस संदर्भ में बातें कही गई। बराबर। अभी आपको सबसे पहले ये समझना होगा इस बात को समझने के लिए कि ये कौन है, ये लोग एलियन, देवताएं और राक्षस, ये कौन है। तो पहले तो धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब आ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। धरती पर आ चुके हैं। ये तो महाभारत काल से आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, एक किस्सा भी था जहाँ दुर्योधन की चेतना पाताल लोक में जाती है और वहां के राजा बोलते तुम चिंता मत करो, हमारे लोगों ने धरती पर जन्म ले लिया और हमारा है युद्ध, हम ही जीतेंगे, पांडव नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे। तो वो आत्माएं उस वक्त से धरती पर आ गई है और वो लोग, तो संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ ना। कृष्ण ने शांति से समझाया कि भाई दे दो 5 गांव, तो बोले नहीं, ईगो बहुत है, हम नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो तेरे लिए विनाश ही ठीक है। तो सोचिए कि उस वक्त भी भगवान नहीं रोक सके, तो आज तो सभी ईगो से भरे हुए। राइट। तो तब आप कह रहे हो महाभारत काल से चालू ही है, विनाश चालू है फुल लेवल पे। अच्छा। हर दिन हो रहा है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हाँ, तो कोई बचाने आया नहीं, आया ना। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बारी। मैसेजेस सबको मिले थे, लेकिन ये इंटरनेट वगैरह नहीं था ना, कैसे पहुंचेगा। ये पॉडकास्ट अभी शुरू हुए ना 5, 10, 15 साल से, तो लोगों को पहले भी पता था। वो लोगों ने जन्म नहीं लिया, वो तप लोक में जाके बैठ गए। हाँ, जैसे काकभूषण डी जी जो थे, काकभूषण डी जी, उन्होंने 12 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी। तो मतलब वो पर्वत पे बैठ के देखते रहते थे कि यहाँ हो रहा है, लेकिन वो पार्ट नहीं बने, वो एक वहां बैठ के देखते रहे। तो ऐसी दिव्य आत्माएं सूक्ष्म जगत में रहती हैं, वो देखती रहती है और वो अपने लोगों को आके बताती है। जैसे मेरी पीढ़ी चल रही हो, मैं तो सूक्ष्म जगत में बैठा हूँ, लेकिन मेरी पीढ़ी चल रही है। जैसे राम थे, भगवान राम चले गए तो उनके पुत्र आए गादी पे, फिर उनके पुत्र आए, फिर उनके पुत्र आए। तो जो राम या उनके जो थे वो तो ऊपर चले गए, तो वो ऊपर से मैसेज भेजेंगे कि भी ऐसा ऐसा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। राइट। तो सूक्ष्म जगत से ये मैसेज आते रहते हैं। सूक्ष्म जगत आप जब बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? सूक्ष्म जगत ये होता है कि भूलोक, भूवल लोक, ओके, ठीक है, और स्वर्ग लोक मतलब तीसरा लोक है। तो ये जो ब्रह्मांड है 14 लोकों का, उसमें 7 लोग ऊपर है जो पॉजिटिव लेवल पे है, ठीक है, जिसका नाम है भूलोक, भूवल लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परम धाम। ये शास्त्र में बताए हुए। और नीचे जो 7 पाताल है, तल, तलातल, रसातल, पाताल, और ये बताए हुए 7। तो सभी लोगों को डिवाइड किया हुआ था, भाई असुर तुम नीचे रहो और देवता भाई तुम ऊपर रहो। दिव्य लोक में तो हम बीच में, हम पृथ्वी लोक पे हैं, ये तो, मृत्यु लोक है। ठीक है, तो मृत्यु लोक है। आप कह रहे हो जो हमारा मृत्यु लोक है, ऊपर हमारे 7 है, नीचे हमारे 7 है, पताल और देवलोक। राइट। तो अब आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आना शुरू हो गया था महाभारत काल से एंटिटीज का, जो बुरी एंटिटीज थी वो आना शुरू हो गई। तो वैसे तो देवता दानव के युद्ध तो कब से हो रहे हैं? अमृत मंथन। लेकिन हम फिजिकल फॉर्म की बात करें। ओके। फिजिकल फॉर्म में असुर के रूप में आने शुरू हो गए। सूक्ष्म जगत में तो लड़ाइयां होती हैं, स्पेस में तो होती ही रहती है। आप समझे, जैसे 3i8+ भी आ रहा है, तो वो भी एक एलियन शिप ही है।